प्रिय छात्र, आज हम कक्षा 10 की मनोरे गणित में प्रश्नावली 8B के प्रश्नों का हल समझेंगे। तो प्रश्नावली 8B के जो प्रश्न हैं उनका हल आप तभी समझ पाएंगे जब आपको त्रिकोणमिति सारणी याद हो। त्रिकोणमिति सारणी क्या होती है? जिसमें आपको त्रिकोणमिति के जो 6 फलन होते हैं, साइन, कॉस, और अगर हम बात करें टेन, कॉट, सेक और कोसेक, इनके मान दिए होते हैं सारणी में। जैसे कि साइन 30 अंश का मान कितना होता है? तो 1/2 होता है। कॉस 30 का मान कितना होता है? √3/2 होता है। टेन 30 का जो मान है 1/√3 होता है। कॉट 30 का मान √3 होता है। तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न इनके जो है मान दिए होते हैं। तो आपको मान याद करना होगा, तभी आप इस प्रश्नावली को अच्छे से हल कर पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे। तो आप एक काम करिएगा, इस जो त्रिकोणमिति सारणी है, जिसे हम इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री टेबल बोलते हैं, तो आप इस सारणी को कैसे याद करेंगे? ठीक है, तो इसके लिए मैंने इसकी वीडियो जो है मैंने ऑलरेडी पहले से ही बना दिए हैं। तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो को देखने के लिए आप क्या करेंगे, आप सर्च बार में आप क्या करेंगे, राजपूत मैथ क्लासेस डालेंगे। जो भी आपका यूट्यूब है सर्च करने वाला, उसमें आप क्या लिखेंगे, राजपूत मैथ क्लासेस डालेंगे। और जैसे ही डालेंगे तो आपको जो है हमारा चैनल फर्स्ट पेज पे आपको दिखाई देगा, जिसपे मेरी फोटो लगी हुई होगी। ठीक है, फोटो से तो आप हमको पहचान लेंगे। आपको ये डालना है राजपूत मैथ क्लासेस यूट्यूब के सर्च बार में, और जैसे ही आप डालेंगे तो आपको जो है होम पेज पे तो हमारा आपको एक फोटो दिखाई पड़ेगा। ठीक है, और फोटो देखते ही आप हमें पहचान जाएंगे। आप इस फोटो पे क्लिक करेंगे। फोटो पर जब क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ भिन्न भिन्न ऑप्शन दिखाई देंगे। जैसे पहले आपको ऑप्शन दिखाई देगा होम का, ठीक है, और फिर जब आगे बढ़ेंगे तो आपको वीडियो का ऑप्शन दिखाई देगा। किसका ऑप्शन दिखाई देगा? वीडियो का ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है, और अगर आगे बढ़ते हैं तो आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन आपको क्या होगा, दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट पे आपको क्लिक कर देना है। और जब आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है वहां पे एक वीडियो यानी कि एक आपको टाइटल दिखाई देगा। वहां पे लिखा होगा कक्षा 10 मनोरे गणित ऑल वीडियोस। ठीक है, इस टाइटल के नाम से मैंने सभी वीडियो को वहां पे रखा हुआ है। यानी कहने का मतलब है, यानी कि अभी तक मैंने जितनी भी प्रश्नावली इस किताब में आई है मनोरे में, यानी डॉक्टर मनोरे जो किताब यहाँ पे हम लोग पढ़ा रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें अभी तक जितनी भी जो है प्रश्नावली आई है, उन प्रश्नावली का जो हल है उन सवालों का, तो वहां पे जो है इनकी सभी वीडियो जो है वहां पे उस प्लेलिस्ट में मौजूद है। तो आप एक एक करके देख सकते हैं, सवालों का हल समझ सकते हैं। तो आप त्रिकोणमिति सारणी जो है आप वहीं से आप उसी में आप ढूंढ लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको एक टाइटल मिलेगा। एक बार फिर से बता रहे हैं, आप प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो आपको जो है वहां पे टाइटल एक आपको दिखाई पड़ेगा, डॉक्टर मनोरे, ठीक है, एनसीईआरटी क्लास 10, ठीक है, ऑल वीडियोस। तो आप क्या करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो उसी में आपको त्रिकोणमिति सारणी की एक वीडियो मैंने पहले से ही बनाया हुआ है, तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, तभी आप प्रश्नावली 8B के प्रश्नों का हल अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, अगर तब भी कोई दिक्कत हो रही है तो आप जो आपके पास जो किताब है मनोरे की, तो जहां पे जो प्रश्नावली 8B है उससे पहले आपको एक टेबल दे रखे होंगे। ठीक है, आप उससे याद कर सकते हैं, लेकिन आप वीडियो देखना ना भूलें। अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो आपको क्या होगा, आपको आपके लिए जो मान होंगे, ठीक है, आपको याद करने में बहुत ही सहायता मिलेगी। आप वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग प्रश्नावली 8B के प्रश्नों का हल समझेंगे। बाकी आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए प्रश्नावली 8B देखते हैं। तो प्रश्नावली जो आपकी 8B है उसमें आपका पहला सवाल कहता है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। औचित्य का मतलब है कारण दीजिए। तो यहाँ पे सवाल नंबर 1 है, यानी सवाल नंबर जो यहाँ पे 1 का जो पहला खंड है, यानी सवाल नंबर 1 के जो बहुत सारे खंड दे रखे हैं, तो पहला खंड दे रखे हैं, वो दे रखे हैं यहाँ पे, उसको हम हल करेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखेंगे, और यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो पहला खंड दे रखे हैं वो दे रखे हैं 2 tan 30, यानी 2 tan 30
बटे में आपको यहाँ पे क्या दे रखे हैं 1 प्लस यहाँ पे दे रखे हैं 10 स्क्वायर, यहाँ पे 30 दे रखे हैं और हमसे कहता है ये किसके बराबर है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए यहाँ पे 2 लिख देंगे। tan 30 का मान आप सवाल लगाते लगाते ही मान आपको याद भी हो जाएंगे। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है, तो 1/√3 लिख देंगे। यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे tan 30 का मान आपका 1/√3 होता है और होल आप क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करोगे 2 1 कम आपका 2 हो जाएगा, बटे में आप √3 लिखोगे। यहाँ पे स्क्वायर जब हटेगा तो 1 के ऊपर आएगा, तो 1 के ऊपर कोई दिक्कत नहीं और यहाँ पे आपका केवल 3 बचेगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1/3। अब यहाँ पे आप इसे सॉल्व करिए, तो यहाँ पे इसकी गुणा जब आप इससे करेंगे तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है 2/√3 और यहाँ पे 3 1 कम 3 और कितना होगा 4 बटे आपका √3 नहीं 4 बटे आपका 3 हो जाएगा। 5 5 दूर दूर एक नियम होता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 गुणे आपका 3 हो गया, यहाँ पे क्या करेंगे 4 गुणे आपका √3 हो जाएगा। 2 1 कम 2 2 दूना 4 हो गया। इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 गुणे √3। अगर कोई भी संख्या है अगर वो बगैर ऋण के है यानी कि केवल 3 था तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं ऋण के अंदर। तो यहाँ पे √3 लिख दिया और बटे में तो आपका क्या चल रहा था, बटे में आपका 2 गुणे √3 था ही, √3 से √3 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा हमें ऊपर प्राप्त हुआ √3 और बटे में कितना प्राप्त हुआ 2, तो यहाँ पे √3/2 आ गया। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है आपके 4 दे रखे हैं ABCD, तो यहाँ पे ये देखिएगा ये कितने का मान होता है, यानी कि आपका जो मान होता है वो आपका sin 60 का मान होता है। कितने का मान होता है sin 60 का मान होता है। तो इसमें से आपका जो ऑप्शन होगा तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, ए सही होगा। कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो आपका क्या सही है, क्योंकि √3/2 जो है वो sin 60 का मान होता है। तो मैंने यहाँ पे sin 60 लिखा तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हुआ। इस प्रकार से सवाल नंबर 1 का जो पहला खंड था उसका हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 1 का जो दूसरा खंड दे रखे हैं उसका हल हम लोग क्या करेंगे समझेंगे। यहाँ पे जो सवाल नंबर 1 का जो दूसरा खंड है वो यहाँ पे दे रखे हैं, यहाँ पे दे रखे हैं 2 10 30 यानी 30 है और बटे में आपको क्या दे रखे हैं 1 माइनस यहाँ पे 10 स्क्वायर, यहाँ पे 30 दे रखे हैं। यहाँ पे 10 30 का मान आपका 1/√3 होता है, यहाँ पे 1 माइनस 10 30 का मान 1/√3 होता है। होल आप स्क्वायर करोगे, यहाँ पे 2 1 कम 2 करेंगे, बटे में √3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा 1 माइनस यहाँ पे स्क्वायर है और √, हट जाएगा तो 1/3 आ जाएगा। यहाँ पे गुणा करेंगे तो आपका यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा 2/√3, 3 1 3 में से 1 को घटाओगे तो 2/3 आ गया। पास और हम क्या करेंगे दूर दूर नियम लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा 2 गुणे आपका 3 हो गया, यहाँ पे आपका √3 गुणे 2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हुआ। यहाँ पे इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 2 बार लिख सकते हैं। बटे में आपका क्या है √3 था ही, एक √3 से √3 कैंसिल हुआ तो हमें यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ √3 प्राप्त हुआ। ये कितने का मान होता है, ये आपका जो होता है tan 60 का मान होता है। तो यहाँ पे हमने tan 60 लिख दिया। इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो आपका सही है वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। यानी कि यहाँ पे सवाल नंबर 1 का जो दूसरा खंड था उसमें हमें जब हमने उसे हल किया है तो हमें √3 प्राप्त हुआ और √3 जो होता है tan 60 का मान होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। इस प्रकार से सवाल नंबर 1 का जो दूसरा खंड दे रखे थे उसका हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 1 का जो तीसरा खंड दे रखे हैं उसे समझेंगे। तो यहाँ पे सवाल नंबर 1 का जो तीसरा खंड है वो दे रखे हैं, यहाँ पे 1 माइनस यहाँ पे दे रखे हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, यहाँ पे 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 दे रखे हैं और फिर यहाँ पे दे रखे हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। तो देखिएगा त्रिकोणमितीय सारणी जो है उसमें आपको आपने पढ़ा होगा tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 प्लस tan 45 का मान भी 1 होता है। ठीक है, tan 45 का मान cot 45 का मान दोनों का 1 होता है। 1 के ऊपर स्क्वायर हटाओगे तो 1 माइनस 1 प्लस 1 में से 1 गया तो 0 बटा आपका 2 आ गया। ऊपर 0 नीचे कोई भी संख्या होगी सब 0 हो जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो आपका क्या होगा सही होगा।
ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। सवाल नंबर 1 का जो तीसरा खंड है उसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। अब हम लोग सवाल नंबर 1 का जो यहाँ पे चौथा खंड है उसे समझेंगे। सवाल नंबर 1 का जो चौथा खंड दे रखे वो यहाँ पे क्या दे रखे, वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे sin 2a यहाँ पे दे रखे हैं sin 2a बराबर आपको यहाँ पे क्या दे रखा है 2 sin a, यहाँ पे दे रखे हैं 2 sin a। और फिर हमसे क्या कहता है, तब सत्य होता है जब a क्या है बराबर है, जब a क्या है बराबर है। तो यहाँ पे देखिएगा sin 2a बराबर 2 sin a लिखा है। अगर हम बात करें एक फार्मूला होता है sin 2a बराबर हम लिख सकते हैं 2 sin a इंटू cos a, ये फार्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पे आगे क्लासों में आप पढ़ोगे तो sin 2a के स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 sin a इंटू cos a लिख देंगे। और बराबर में तो आपका 2 sin a था ही, sin a से sin a कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे cos a बराबर कितना आ गया 1 आ गया। cos में a कितने का मान होता है, cos 0 का मान होता है, cos दोनों हट जाएंगे तो a का मान हमें 0 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे देखिएगा सवाल नंबर 1 का जो चौथा खंड है इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो है वो a सही है, क्योंकि a में आपका 0 अंश दे रखा है। तो इस प्रकार से सवाल नंबर 1 का चौथा खंड जो दे रखे थे उसका हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 2 का हल समझेंगे। सवाल नंबर 2 कहता है यदि a प्लस बी बराबर √3 tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो यहाँ पे कहता क्या है तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। हमें a और b के मान ज्ञात करने हैं। तो सवाल नंबर 2 में आपका देखिएगा जो दे रखे हैं उसको पहले नोटिंग करिए। हमें यहाँ पे tan a प्लस बी दे रखा है, tan a प्लस बी बराबर हमें 1/√3 दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं 1 बटा नहीं, केवल √3 दे रखा है। tan a प्लस बी बराबर √3 दे रखे हैं। तो बताइए tan ही में ये √3 कितने का मान होता है, ये tan में यानी tan ही में √3 जो होता है वो tan 60 का मान होता है। यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे a प्लस बी बराबर, यहाँ पे हम इसको tan 60 लिख सकते हैं। tan दोनों तरफ हट जाएगा तो a प्लस बी बराबर आपको कितना प्राप्त होगा 60 प्राप्त होगा। इसको हम समीकरण नंबर क्या कह देंगे a कह देंगे। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है वो बताते हैं। tan a माइनस बी बराबर हमें 1/√3 दे रखे हैं, 1/√3 दे रखे हैं। तो यहाँ पे tan ही में कितने का मान होता है, ये आपका tan में आपका मान होता है tan 30 का, tan 30 का मान 1/√3 होता है। तो दोनों तरफ आपका tan हट जाएगा तो a माइनस बी बराबर आपको 30 प्राप्त हुआ। इसको क्या कहेंगे समीकरण नंबर 2 कह देंगे। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को क्या करने पर, हल करने पर, समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, तो समीकरण 1 जो हमारी है वो है a प्लस बी बराबर आपको 60 दे रखे हैं। और फिर यहाँ पे क्या दे रखे हैं a माइनस बी बराबर आपको 30 दे रखे हैं। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे b के सामने जो निशान है वो आसमान है, और जब आसमान चिन्ह होते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं जोड़ने पर लिखते हैं। तो b से b कैंसिल हो गया, चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं है। समीकरणों को जब भी हल करते हैं तो a आपका 2a होता है, 60 और 30 कितने होते हैं 90 होते हैं, काट दो 2 1 कम 2 2 पे तो सही आपका 90 हो गया। a का मान हमें कितना प्राप्त हुआ 45 प्राप्त हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे a का मान समीकरण 1 में रख देंगे, a का मान समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो आपको आंसर वही प्राप्त होगा। a का मान समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर, समीकरण 1 है a प्लस बी बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस बी बराबर 60, a का मान आपको 45 दे रखे हैं प्लस का b बराबर 60, 45 को हम 60 की तरफ ले जाएंगे तो माइनस का हो गया। तो यहाँ पे b बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ 15 प्राप्त हुआ, यानी b का मान 15 डिग्री, a का मान हमें 45 डिग्री प्राप्त हुआ है। सवाल नंबर 2 में हमें a और b का मान निकालना था, तो a का मान 45 डिग्री और b का मान 15 डिग्री प्राप्त हुआ है। सवाल नंबर 3 का हल आप होमवर्क में करेंगे, क्योंकि सवाल नंबर 3 जो है इसमें आपको सत्य और असत्य बताना है। और मुझे उम्मीद भी है कि आप इस सवाल को जब पढ़ेंगे अपने तरीके से तो आप इसमें सत्य और असत्य बताने में बिल्कुल सामर्थ्य होंगे। तो आप सवाल नंबर 3 जो है होमवर्क में करिएगा। अब हम लोग सवाल नंबर यहाँ पे जो 4 दे रखे हैं, सवाल नंबर 4 उसका हल हम लोग समझेंगे। सवाल नंबर 4 जो दे रखे हैं इसमें बहुत सारे खंड हैं, तो सवाल नंबर 4 का जो यहाँ पे पहला खंड दे रखे हैं उसका हल हम लोग समझेंगे। तो सवाल नंबर 4 का जो पहला खंड है वो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, यहाँ पे दे रखे हैं, सोल्यूशन में करते हैं, हमें प्रत्येक का मान निकालना है। तो यहाँ पे दे रखे हैं 2 tan स्क्वायर 45 और प्लस क्या दे रखे हैं cos स्क्वायर
कास स्क्वायर 30 दे रखे हैं और फिर माइनस का साइन स्क्वायर 60 दे रखी है। ठीक, यहाँ पे 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कास स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 दे रखे हैं। tan 45 का मान कितना होता है आपका 1 होता है। cos 30 का मान कितना होता है √3/2 होता है, होल आप स्क्वायर कर दोगे। साइन 60 का मान कितना होता है आपका √3/2 ही होता है, होल आप स्क्वायर कर दोगे। तो यहाँ पे √3/2 √3/2 पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है। तो यहाँ पे 1 के ऊपर पावर हट जाएगी, 2 गुणे 1 यानी 2 1 कम 2, यानी कि सवाल नंबर 4 का जो पहला खंड दे रखे थे उसका आंसर हमें 2 यहाँ पे प्राप्त हुआ है। अब हम लोग सवाल नंबर 4 का यहाँ पे जो दूसरा खंड दे रखे हैं उसका हल हम लोग समझेंगे। क्या दे रखा है बताते हैं। यहाँ पे दे रखे हैं cos 45 दे रखे हैं, बटा लगा देंगे। और क्या दे रखे हैं बटे में, यहाँ पे दे रखे हैं sec 30 दे रखे हैं, और क्या दे रखे हैं cosec 30 दे रखे हैं। sec 30 दे रखे हैं और यहाँ पे cosec 30 दे रखे हैं। अब यहाँ पे cos 45 का मान यहाँ पे 1/√2 है, sec 30 का मान यहाँ पे cos 30 का मान जब √3/2 होता है तो sec 30 का मान आपका 2/√3 हो जाएगा। यहाँ पे cosec 30 का मान आपका 2 होता है। देखिएगा फिर से बताने का प्रयास करेंगे। cos 45 का मान 1/√2 है और यहाँ पे sec 30 का मान जो है 2/√3 है और cosec 30 का मान यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, आपकी त्रिकोणमितीय सारणी में देखिएगा आपके यही मान होते हैं। ठीक है, एक बार अगर आप अभ्यास करेंगे बार बार मानों का तो आप मेरी तरह ही आप मान बताने में एक्सपर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा इसे सॉल्व करेंगे। √3 की गुणा 2 से करो तो यहाँ पे आपका 1/ यहाँ पे √2 हो गया। यहाँ पे करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 2√3 आ जाएगा। बटे में आपका क्या चल रहा था, √3 चल ही रहा था। पास पास दूर दूर आप क्या करोगे, नियम लगा दोगे। तो यहाँ पे देखिएगा आगे देखने को क्या मिलेगा, √3 की गुणा करोगे तो √3 एकम √3 ऊपर हो जाएगा और बटे में यहाँ पे आपका √2 है। ब्रैकेट में क्या लिखोगे 2 प्लस आपका 2√3 हो जाएगा। तो यहाँ पे इतना हमें हल कंप्लीट प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इतना प्राप्त होने के बाद यहाँ पे जब हम लोग आंसर मैच कर रहे हैं तो आंसर में कुछ दिक्कत आ रही है, यानी आंसर ये कंप्लीट दिखा नहीं रहा है। तो इसके लिए आंसर लाने के लिए आप लोग क्या करोगे, वैसे तो आंसर आपका ये भी सही है, कोई काट नहीं सकता है, यानी कि इतना आंसर आया हुआ है, इसी के आगे आपको थोड़ा और हल करना होगा। अब क्या करोगे वो हम आपको बताते हैं किस प्रकार से करोगे। ठीक है, तो किस प्रकार से करने के लिए आप इसमें एक काम करो, यहाँ पे √2 है और यहाँ पे √3 है। तो अगर हम √2 से अगर ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, यानी ऊपर करेंगे तो गुणा हो जाएगी और नीचे जब करेंगे तो आपका भाग हो जाएगा। सबसे पहले काम करो, इसमें आप कॉमन ले लो। यहाँ पे देखिएगा √3 है, इन दोनों में आपका 2 कॉमन है। जब 2 कॉमन बाहर निकालोगे तो आपका कितना 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो 2√2 हो गया, 2 के स्थान पे यहाँ पे 1 और यहाँ पे केवल √3 बचेगा। अब आगे क्या करोगे, अंदर आप केवल √2 ले जाओ। ठीक है, √2 ले जाओ, रूट में 2 ले जाओगे, 2 बाहर कोई रखो तो √2 एक कम क्या करोगे, √2 हो गया। √2 की गुणा 3 से करोगे तो आपका √6 हो जाएगा। यानी कितना हमें प्राप्त हुआ, √3/2 ब्रैकेट में आपका √6 प्लस आपको √2 प्राप्त हुआ। यही वाला आंसर आपको उत्तरमाला में मैच कर रहा है। सवाल नंबर 4 का जब दूसरा खंड हमने हल किया है तो उसका आंसर जो है √3/2 ब्रैकेट में √2 प्लस यहाँ पे √6 हमें प्राप्त हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, सवाल नंबर 4 का जो तीसरा खंड दे रखे हैं उसका हल हम लोग समझेंगे। चलिए देखते हैं क्या दे रखे हैं। हमें दे रखे हैं sin 30, सबसे पहले दे रखे हैं sin 30 और आगे क्या दे रखे हैं tan 45 दे रखे हैं। ठीक, tan 45 दे रखे हैं, माइनस में हमें cosec 30 दे रखे हैं, नहीं cosec 60 है, cosec 60 दे रखे हैं। आगे यहाँ पे sec 30 और प्लस का निशान, यहाँ पे cos 60 है और हमें क्या दे रखे हैं cos। आगे देखिएगा यहाँ पे मान हम पुटअप करेंगे। यहाँ पे sin 30 दे रखा है, sin 30 का मान होता है 1/2, tan 45 का मान 1, cosec 60 का मान आपका होता है, यानी cosec 60 का अगर हम बात करें तो 2 बटा आपका √3 होता है, बटा लगा देंगे। यहाँ पे sec 30 है तो sec 30 का मान आपका 2/√3 होता है। cos 60 का मान आपका कितना होता है 1/2, cot 45 का मान आपका 1 होता है। अब आप इसे सॉल्व करिए।
2 एकम 2 में 1 जोड़ोगे तो आपका कितना हो गया 3/2 माइनस का कितना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 2 एकम 2 और यहाँ पे जब आप इसको हल करोगे तो यहाँ पे 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको सीधा कर लो, या फिर सीधा कर ना करो तो कैंची गुणा कर दो। मेरे हिसाब से कैंची गुणा ही करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, जल्दी लग जाएगा। √3 की गुणा करोगे 3 से तो आपका 3 बाहर रहेगा, 3√3 माइनस 2 दूनी आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे का क्रियाकलाप क्या होगा वो देखते हैं। यहाँ पे भी गुणा होगी तो यहाँ पे 2 की गुणा करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, सबसे पहले √3, यहाँ पे 3√3 2 दूना 4, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप 2√3 हो जाएगा, मेन बटा लगाओगे, ये मेन बटा आपका है। अब यहाँ पे 2 की गुणा 2 से करोगे तो आपका 4 हो जाएगा। यहाँ पे √3 की गुणा यहाँ पे √3 की गुणा 3 से करोगे तो 3√3 हो गया, और बटे में क्या लिखोगे, यहाँ पे 2√3 आपका हो जाएगा, 2√3 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा हमें यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ है, 3√3 माइनस का 4 बटे में यहाँ पे 4 प्लस 3√3 है। तो इसको आप क्या करोगे, इसको आप सीधा कर लो, यहाँ पे इसको क्या करोगे सीधा कर लो। ठीक है, यहाँ पे क्या करोगे आप इसे सीधा कर लो, यानी कहने का मतलब ये है यहाँ पे 3√3 है, 3√3 पहले लिखेंगे, बाद को प्लस का 4 लिखेंगे, इतना हमें प्राप्त हुआ है। ये भी आंसर सही है, लेकिन ये उत्तरमाला में आ नहीं रहा होगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, परिमेयकरण करने पर क्या लिखेंगे, परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर। यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे हम थ्योरी लिख रहे हैं परिमेयकरण करने पर। ठीक है, और जब परिमेयकरण करोगे ना तो यहाँ पे परिमेयकरण का मतलब क्या होता है वो हम आपको बताएं। परिमेयकरण का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो आपका दे रखेंगे, यानी 3√3 और माइनस का 4 और बटे में 3√3 और प्लस का 4 है, बटे में जो होता है उसका अपोजिट कर देते हैं चिन्ह का, यानी 3√3 प्लस 4 है, इसका अपोजिट करोगे तो 3√3 माइनस 4 हो जाएगा। और वही क्या करेंगे, आपको माइनस करके अपोजिट करके ऊपर लिखना है और वही चीज अपोजिट करके आपको नीचे लिख देना है। आई होप मेरी बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब आगे देखिएगा, एक सूत्र होता है a² - b², एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे ब्रैकेट में a - b। अब यहाँ पे देखिएगा 3√3 - 4, 3√3 - 4 ये 2 बार है, तो इनको हम क्या कर सकते हैं, होल ऑफ स्क्वायर कर सकते हैं, होल ऑफ स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे एक बार जुड़ा हुआ है, एक बार घटा हुआ है, जिसको a² - b² लिख सकते हैं, और यहाँ पे 3√3 का होल ऑफ स्क्वायर और यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिएगा एक फार्मूला और बताते हैं, यहाँ पे a - b का होल ऑफ स्क्वायर, इसका एक फार्मूला होता है a² + b² माइनस का आपका 2ab होता है। ठीक, माइनस का आपका 2ab होता है। तो यहाँ पे देखिए a है तो a², यहाँ पे क्या करेंगे, a के स्थान पे 3√3 है तो 3 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे प्लस का 4 का स्क्वायर, यहाँ पे 2ab है तो 2 सूत्र का हो गया, a हो गया 3√3, b आपका 4 हो गया, पूरे पर बटा खींच दोगे। यहाँ पे ये वाला स्क्वायर 3 के ऊपर आएगा तो 9 हो गया, ये वाला स्क्वायर √3 के ऊपर आएगा तो रूट हट जाएगा तो केवल 3 बचेगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 16। यहाँ पे देखिएगा 3 के ऊपर 2 का मतलब 9, यहाँ पे भी आपका 3 बचेगा। ठीक है, प्लस का 16, यहाँ पे 2 3 6 6 4 कितना होता है 24, √3 हो जाएगा, पूरे पर बटा खींच देंगे, 9 3 27 माइनस का 16 हो गया। अब आप इसे सॉल्व करिए, इसे सॉल्व करते हैं तो 9 3 27, 27 और 16 आपके कितने होते हैं 43 होते हैं, कितने होते हैं 43 माइनस 24 √3, पूरे पर बटा लगा देंगे। 27 में से अगर 16 आप घटाते हो तो आपका 11 बचेगा, 11 ये काहे का होगा, प्लस का होगा, तो आंसर आ गया। यानी हमें कितना प्राप्त हुआ 43 माइनस 24 √3 बटे 11। इस प्रकार से सवाल नंबर 4 का यहाँ पे जो तीसरा खंड था उसका हल कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब हम लोग सवाल नंबर 4 का जो यहाँ पे चौथा खंड दे रखे हैं उसका हल हम लोग समझेंगे। चलिए सवाल नंबर 4 का जो चौथा खंड दे रखे हैं उसका हल देखते हैं। तो यहाँ पे क्या दे रखे हैं वो बताते हैं। यहाँ पे दे रखे हैं sin 60, ठीक, क्या दे रखे हैं sin 60, और मालूम क्या दे रखे हैं cos 30, और क्या दे रखे हैं sin 60, सॉरी sin 30 है,
साइन 30 और फिर यहाँ पे क्या है cos 60 है, यानी साइन 60 दे रखा है, cos 30 दे रखे हैं, साइन 30 दे रखे हैं, cos 60 दे रखे हैं। ठीक, अब आप इसे हल करिए। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। यहाँ पे cos 30 का मान कितना होता है आपका, √3/2 होता है। साइन 30 का मान 1/2, cos 60 का मान भी 1/2 होता है। √3 की गुणा √3 से करोगे 3 हो गया, 2 दूनी आपका 4 हो गया, 1 एकम 1 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। हर है समान तो एक बार लिख लेंगे 3 + 1, 3 और 1 कितना होता है 4, 4 4 कैंसिल, तो आपका आंसर कितना आ गया 1। सवाल नंबर 4 का जो यानी सवाल नंबर 4 का जो चौथा खंड था उसे जब हल किया गया तो हमें आंसर जो है 1 प्राप्त हुआ है। सवाल नंबर 4 का जो चौथा खंड था उसका भी हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 4 का जो 5वां खंड दे रखे हैं उसका हल हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे क्या दे रखे हैं वो बताते हैं। यहाँ पे हमें दे रखे हैं, नोटिंग करते हैं, 5 cos स्क्वायर 60, 5 cos स्क्वायर 60 और प्लस यहाँ पे दे रखे 4 sec स्क्वायर 60। ठीक, और माइनस का क्या दे रखे हैं, tan स्क्वायर आपको 45 दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, tan स्क्वायर यहाँ पे हमें 45 दे रखे हैं। 5 cos स्क्वायर 60 और 4 sec स्क्वायर यहाँ पे क्या है आपका 30 दे रखे हैं। sec स्क्वायर 30 है और माइनस का tan स्क्वायर 45 दे रखे हैं। और यहाँ पे साइन स्क्वायर 30 और प्लस यहाँ पे cos स्क्वायर 30 दे रखे हैं, cos स्क्वायर 30। एक बार सवाल बेच कर लेते हैं। 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 और साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर यहाँ पे 30 दे रखा है। अब आप देखिएगा cos 60 का मान कितना होता है 1/2, होल आप स्क्वायर करेंगे। sec 30 का मान कितना होता है, sec 30 का मान 2/√3 होता है, होल आप क्या करेंगे स्क्वायर कर दोगे। माइनस का tan 45 का मान कितना होता है आपका 1 होता है, होल आप क्या करोगे स्क्वायर करोगे। और यहाँ पे देखिएगा साइन 30 का मान आपका 1/2 है तो होल आप स्क्वायर करोगे। और cos 30 का मान भी आपका कितना होता है, यहाँ पे cos 30 का मान √3/2 होता है तो होल आप हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। अब आप इसे सॉल्व करिए। 5 गुणे यहाँ पे स्क्वायर 1 के ऊपर आएगा, हटा दिया जाएगा, 2 के ऊपर आएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा ये वाला स्क्वायर 2 के ऊपर आएगा तो 4 और यहाँ पे आपका √3 हो गया, यानी केवल 3 बचेगा। केवल क्या बचेगा 3 बचेगा, माइनस का 1 कर देंगे, यहाँ पे आपका 1/4 हो जाएगा। यहाँ पे ये वाला स्क्वायर आएगा तो यहाँ पे आपका 3 और बटे में क्या कर देंगे यहाँ पे 4 कर देंगे। अब यहाँ पे देखिएगा 5 एकम 5, यानी यहाँ पे आपका 5 एकम। अब आगे देखिए यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप 5 एकम 5 आपका गुणा कर देंगे तो 5 एकम 5 हो गया, बटे में आप क्या करेंगे 4 लिख देंगे, प्लस यहाँ पे 4 के कुछ 16 और बटे में क्या करेंगे 3 माइनस का 1 हो जाएगा, मेन बटा लगा देंगे। यहाँ पे हर है समान तो इसे आप क्या करेंगे एक बार लिखेंगे, 3 और 1 कितना होता है 4, बटे आपका 4, ये पूरा कैंसिल ही हो जाएगा। ठीक है, तो बटे में तो आपका कुछ बचेगा ही नहीं। अब आगे आपका केवल अंश में बचा है, इसे आप सॉल्व कर लीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ये 5/4 है, तो यहाँ पे क्या बचा 5/4 प्लस 16/3 माइनस का 1 बचा। कैची गुणा करेंगे, 3 बचे आपका 15 होता है, यहाँ पे 16 चक्कू आपका 64 होता है, बटे में आपका 12 माइनस 1 हो गया, 3 बचे 15, 16 चक्कू 64, 4 3 12, 64 में 15 आप जोड़ देंगे तो 64 और 5 आपका होता है 69, 69 और 10 कितना होता है 79, माइनस 12 एकम 12 कर देंगे, बटे में आपका 12 बचेगा ही। यहाँ पे घटा देंगे, 9 में से 2 गया तो 7 बचेगा, 7 में से 1 गया तो 6 बचेगा, यानी 67/12 हमें आंसर यहाँ पे प्राप्त हुआ है। सवाल नंबर 4 का जो 5वां खंड दे रखे थे जब हमने उसे हल किया है तो यहाँ पे आंसर हमें 67/12 हमें प्राप्त हुआ है। तो सवाल नंबर 4 का जो 5वां खंड था उसका भी हल कंप्लीट हुआ। सवाल नंबर 4 में 5 खंड दे रखे थे, 5 खंडों के हल हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग सवाल नंबर यहाँ पे 5 का हल समझेंगे। ठीक है, ये 5वां खंड था जो भी समझे हैं। अब हम लोग सवाल नंबर 5 का हल समझेंगे। सवाल नंबर 5 कहता क्या है देखते हैं। कहता सिद्ध कीजिए cos स्क्वायर 30 और प्लस साइन स्क्वायर 30 बराबर 1। यानी कहने का मतलब ये है हमें यहाँ पे सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है, यानी टू प्रूव। आप सिद्ध करिए, क्या सिद्ध करना है वो बताते हैं। हमसे कहता है साइन नहीं cos स्क्वायर 30
cos स्क्वायर 30 और प्लस का sin स्क्वायर 30 बराबर का 1। हमें ये सिद्ध करना है कि ये वाला पक्ष जो है इसके बराबर है। तो आप करेंगे क्या, LHS ले लीजिए। तो LHS जब आप लेंगे तो आप क्या लेंगे, cos स्क्वायर 30 और प्लस का sin स्क्वायर 30 करेंगे। तो cos 30 का मान कितना होता है, त्रिकोणमितीय सारणी से देख लीजिएगा, √3/2 होता है, होल आप स्क्वायर करोगे, sin 30 का मान 1/2 होता है, होल आप स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर जब हटेगा तो रूट के ऊपर आएगा तो रूट स्क्वायर हट जाएगा, केवल 3 बचेगा। यहाँ पे आपका 4 हो गया, यहाँ पर भी आपका 4 हो जाएगा। यहाँ पे हर है समान तो एक बार लिखोगे, 3 + 1 हो गया, 3 और 1 कितना होता है 4/4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, हमें 1 प्राप्त हुआ। हमें राइट हैंड साइड में 1 लाना था, तो यहाँ पे स्थित हो गया LHS जो है वो RHS के क्या है, बराबर है, यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। अब हम लोग सवाल नंबर 6 का हल समझेंगे। सवाल नंबर 6 देखते हैं क्या हमें दे रखा है। यहाँ पे दे रखे हैं यदि थीटा बराबर 45 तो सिद्ध कीजिए 2 sin थीटा cos थीटा बराबर sin 2 थीटा। हमें सवाल नंबर 6 भी क्या करना है, सिद्ध करना है। और किस तरीके से सिद्ध करोगे वो देखिए। यहाँ पे हमें थीटा का मान दे रखे हैं 45 डिग्री और हमें क्या करना है, टू प्रूफ का मतलब होता है सिद्ध करो, हमें सिद्ध करके बताना है। 2 sin थीटा cos थीटा और बराबर हमें दे रखे हैं sin 2 थीटा। हमें इसे क्या करना है, सिद्ध करना है। तो यहाँ पे देखिएगा हम LHS ले लेते हैं। कभी कभी LHS ही लेना होता है, RHS आ जाता है, कभी कभी में दोनों पक्ष लेने होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे 2 sin थीटा और cos थीटा हम लोगों ने ले लिया है। थीटा का मान 45 अंश है तो sin 45 हो गया, यहाँ पर भी cos 45 हो गया। sin 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है, cos 45 का मान 1/√2 होता है। 2 एकम 2, 2 एकम 2 गुणा हो गया, √2 की गुणा √2 से करोगे केवल 2 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमें 1 प्राप्त हुआ। राइट हैंड साइड में प्राप्त अभी नहीं हुआ है तो यहाँ पे हमें दोनों पक्ष लेने होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, RHS ले लेंगे। तो RHS का मतलब ये हुआ हम sin 2 थीटा लेंगे। तो यहाँ पे थीटा का मान कितना दे रखे हैं, सवाल में 45 अंश दे रखे हैं। कितना दे रखे हैं, 45 दे रखे हैं। 45 जैसे ही रखोगे 2 से गुणा हो जाएगी तो sin 90 हो गया, 45 गुणा 90 होता है, sin 90 का मान 1 हो गया। यहाँ पे हम लिख सकते हैं LHS जो है वो RHS के क्या है, बराबर है, यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। इस प्रकार से सवाल नंबर 6 का भी हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 7 का हल समझेंगे। चलिए सवाल नंबर 7 देखते हैं किस प्रकार से किया जाएगा। सवाल नंबर 7 कहते हैं cosec a बराबर 17/15, तो सिद्ध कीजिए sec a बराबर 17/8, यानी कि हमें ये लाना है। देखिएगा बहुत ही आसान सा सवाल है। सवाल नंबर 7 में हमें cosec दे रखे हैं, cosec a का मान हमें दे रखे हैं 17/15। कितना दे रखे हैं, 17/15। तो हमें मालूम है, हमें सिद्ध करके दिखाना है, हमें सिद्ध करके दिखाना है कि sec a का मान जो है वो हमें कितना लाना है, 17/8 लाना है। चलिए अगर हमें ये प्राप्त हो जाएगा तो सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा एक डायग्राम बनाते हैं, समकोण त्रिभुज बना देंगे और समकोण त्रिभुज जो होता है वो 90 अंश का होता है। cosec a का मान 17/15 दे रखे हैं, cosec a का मान जो है 17/15 दे रखे। cosec का सूत्र क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है। कर्ण कितना है आपका, 17 है, लंब कितना है आपका, 15 है। यानी कि हमें आधार पता करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगानी होगी। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर सूत्र लगा देंगे। कर्ण के स्थान पे 17 लिख देंगे, आधार हमें पता करना है, लंब यहाँ पे 15 हो जाएगा। 17 की घात 2 का मतलब आपका 289 होता है। 17 की गुणा अगर आप 17 से करते हैं 289 हो जाएगा। यहाँ पे a स्क्वायर 15 की गुणा 15 से करोगे तो आपका 225 हो गया। 289 की तरफ आप क्या करोगे, 225 ले आओगे तो आपका माइनस हो गया, और जब घटाओगे तो आपका कितना बचेगा मालूम, आपका बचेगा यहाँ पे अगर हम बात करें 64 बचेगा। कितना बचेगा, 64 बचेगा, और 64 का क्या निकलेगा आपका 8 निकलेगा। यानी कि आधार हमको कितना प्राप्त हुआ, 8 प्राप्त हुआ। आधार कितना प्राप्त हुआ, हमें 8 प्राप्त हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे sec a का मान निकालेंगे। तो sec a बराबर क्या होता है, यानी कि कर्ण बटे आधार होता है।
सेक ए का मान आपका कड़ बटे आधार होता है। कड़ यहाँ पे कितना है 17 और आधार कितना है 8 है, यानी कि सिद्ध हो गया। यानी कि हमें सिद्ध करके दिखाना था कि जो है सेक है उसका मान कितना होता है 17/8 होता है। तो यहाँ पे इति सिद्धम यहाँ पे लिखा हुआ सिद्ध हो गया, सेक ए का मान कितना होगा 17/8 होगा। इस प्रकार से सवाल नंबर 17 का भी हल कंप्लीट हुआ, सॉरी सवाल नंबर 7 का भी हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 8 का हल समझेंगे। सवाल नंबर 8 क्या दे रखा है वो देखिए। सवाल नंबर 8 हमें दे रखे हैं, सवाल नंबर 8 का जो यहाँ पे पहला खंड है वो दे रखे हैं, यहाँ पे उसको उतारते हैं। यहाँ पे दे रखे हैं cos 60, यहाँ पे पहले cos 60 दे रखे हैं और फिर यहाँ पे क्या दे रखे हैं cos 30 दे रखे हैं और फिर यहाँ पे क्या दे रखे हैं माइनस का sin 60 दे रखे हैं और फिर यहाँ पे आपको sin 30 दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं sin 30 दे रखे हैं, यानी कि cos 60 cos 30 और यहाँ पे sin 60 sin 30 दे रखा है। तो यहाँ पे अगर बात करें cos 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है, cos 30 का मान √3/2 होता है, sin 60 का मान आपका √3/2 होता है, sin 30 का मान 1/2 होता है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे गुणा कर देंगे, √3 एकम √3/2 दूना 4 हो गया, √3 एकम √3/4 √3/4 √3/4 कैंसिल हो गया, अभी 0 प्राप्त हुआ। सवाल नंबर 8 का जो पहला खंड था जब इसे हल किया गया है तो आंसर हमें 0 प्राप्त हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, सवाल नंबर 8 का जो यहाँ पे दूसरा खंड दे रखे हैं उसे हल करते हैं। यहाँ पे दे रखे हैं cos 60 और यहाँ पे दे रखे हैं cos 30, माइनस का निशान नहीं है प्लस का निशान है, और हमें क्या दे रखे हैं sin 60, यहाँ पे sin 60 और यहाँ पे क्या दे रखे हैं sin 30 दे रखे हैं। sin 60 और sin 30 दे रखे हैं, cos 60 का मान 1/2, cos 30 का मान √3/2, sin 60 का मान √3/2, sin 30 का मान 1/2। ठीक है, √3 एकम आप क्या करेंगे, √3 2 दुनिया आपका 4 हो गया, √3 एकम √3/4 √3/4 √3/4, इन दोनों के बीच में प्लस का निशान है तो आपका जुड़ जाएगा, यानी 2 √3/4 2 एकम 2 2 दूना 4, यानी हमें आंसर कितना प्राप्त हुआ √3/2 प्राप्त हुआ। ठीक है, इस प्रकार से सवाल नंबर 8 का जो दूसरा खंड था उसका हल भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 9 का जो पहला खंड दे रखे हैं उसका हल समझेंगे। हमसे कहता है मान ज्ञात कीजिए, किसका मान निकालना है वो देखिए। यहाँ पे दे रखे हैं tan 30 और क्या दे रखे हैं cot में हमें 60 दे रखा है। देखिए सवाल नंबर 9 का जो पहला खंड है tan 30 और cot 60 दे रखा है, तो tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है, cot 60 का मान आपका कितना होता है 1/√3 नहीं होता है। क्यों? tan 30 का मान 1/√3 होता है और tan 60 का मान √3 होता है, तो cot 60 का मान ऑटोमेटिक 1/√3 होगा। यहाँ पे गुणा करेंगे तो 1 एकम 1 और √3 की गुणा √3 से करोगे तो केवल 3 आ जाएगा, यानी हमें आंसर कितना प्राप्त हुआ 1/3 प्राप्त हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 9 का जो दूसरा खंड दे रखे हैं उसका हल समझेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा सवाल नंबर 9 का जो दूसरा खंड है इसमें दे रखे हैं sin 30, क्या दे रखे हैं sin 30 दे रखे हैं और फिर क्या दे रखे हैं sin 60 दे रखे हैं और फिर क्या दे रखे हैं sin 45 दे रखे हैं। ठीक है, sin 30 का मान आपको पता ही होगा 1/2 होता है, sin 60 का मान √3/2 होता है, sin 45 का मान 1/√2 होता है। गुणा करेंगे √3 एकम √3 2 दूनी 4 4√2। सवाल नंबर 9 का जो दूसरा खंड था जब उसे हल किया गया है तो आंसर हमें प्राप्त हुआ है √3/4√2। इस प्रकार से सवाल नंबर 9 में आपके 2 खंड दे रखे थे, दोनों खंडों का हल कंप्लीट हुआ, यानी प्रश्नावली 8B में आपके टोटल प्रश्न जो थे वो आपके 9 थे। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोगों ने यहाँ पे प्रश्नावली 8B में आपके जो प्रश्न थे यानी प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 9 तक के सभी प्रश्नों का हल आज हम लोगों ने इस वीडियो में समझा है। यानी प्रश्नावली 8B का जो कंप्लीट हल है वो यहाँ पे इस वीडियो में आपको समझाया गया है। इस प्रश्नावली के आगे की जो प्रश्नावली होगी उसमें जो सवाल दे रखे होंगे उनका हल हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। धन्यवाद।